डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। आइए हम देखते हैं सीटेट का पेपर जो था कल, उसका जो है हल हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। सीटेट में कैसे सीडीपी का हल हम लोगों को दिखा रहे हैं। आप मिला लीजिए अपना कि जो आप पठन वैकल्प यानी डिसलेक्सिया है, ये कैसी स्थिति है जो शिक्षार्थी की क्षमता को प्रभावित करती है। डिसलेक्सिया ये क्या होगी, तो यहाँ पे सीधे तंत्र की न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ने वाली यहाँ होगी। आइए देखते हैं दूसरा। दूसरा प्रश्न हमारे पास में जर्सन यानी अभिकथन है। वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। सही है। विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। दोनों सही। ए आर और दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है। तीसरा प्रश्न हमारे पास में है। पाठ्यपुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है। जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। चौथा हमारे पास प्रश्न है। एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। कारण है समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के सभी माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत। तो वकालत यहाँ नहीं करेंगे, वकालत शब्द गलत है। यहाँ पे हम मूल्यांकन भी नहीं कर सकते, इसलिए ये सही ए सही लेकिन आर गलत है। पांचवा प्रश्न हमारे पास है। एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी। तो स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना, ये सही होगा इसके लिए। छठा देखते हैं प्रश्न। शिक्षकों को निरंतर आदर्शन है, निरंतर अपने स्वयं के रूढ़वादिताओं पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए, बिल्कुल सही। कारण है सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो, बिल्कुल सही। ए आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है। सातवां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण से स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। तो ध्यान देना। कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। तो पारंपरिक नैतिकता यानी जो होती है कन्वेंशनल मॉरलिटी। आइए यहाँ पे देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये हो गया सही। 10 नंबर प्रश्न था। वागोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन समर्थन करना। आलंबन माने यहाँ पे स्कैप होल्डिंग जो था उसको आलंबन कहते हैं। 11 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। तो प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना, ये गलत है और नेगेटिव का नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे। 12 नंबर प्रश्न है। एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। छात्रों में स्वायत्ता और पहल को पुरस्कृत करना, ये सही हो जाएगा। 13 नंबर है। लेव वागास्की के अनुसार बच्चे के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं, यानी अधिक जानकार अन्य, मोर नॉलेजेबल अदर्स, और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दुर्विमुख विकास के क्षेत्र के अंदर है। तो इसलिए हमारा पे तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 14 प्रश्न नंबर हमारे पास में है। अभिकथन है कि वह कोई देशात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश कर सकता है, बिल्कुल सही है। विकास प्रकृति में निरंतर होता है, ये भी सही। ए आर दोनों सही। ए आर की सही व्याख्या करता है। एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन डायनेमिक होता है यानी कि गतिशील होता है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। जब 16 नंबर शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत मतभेद भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए, बिल्कुल सही। 17 नंबर प्रश्न है। आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों की लाली, सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना या किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं। तो दृष्टि संबंधी समस्याएं, विजुअल प्रॉब्लम्स होगा यहाँ पे सही जवाब। 18वां प्रश्न निम्नलिखित से कौन सा एक महारत लक्ष्य विन्यास का वर्णन करता है। तो किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। 19वां प्रश्न है। जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता जैसे एक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता के दौरान विकसित होता है और विद्यार्थियों को डैश सीखने में सक्षम बनाती है। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बीजगणितीय गणना यहाँ पे सही हो जाएगा विकल्प। 20 नंबर प्रश्न है। अभिकथन छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है जिनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है, बिल्कुल सही कहा है। कारण देखते हैं भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, बिल्कुल सही। ए आर दोनों सही। ए आर की सही व्याख्या करता है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। 21 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। स्केप होल्डिंग का नया शब्द नाम आया है आलंबन।
22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषता है? तो रैखिक नहीं होती, लीनियर नहीं होती, लीनियर को काट देंगे, बाकी बी सी डी सही करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ए नंबर सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है किशोरावस्था मतलब कौन सही नहीं ये हमको ढूंढना है। तो सही नहीं कौन सा? विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं, ये गलत है, क्योंकि एक शहर का बच्चे और गांव के बच्चे में भिन्नता होती है उसके। 24 नंबर रचनात्मक मूल्यांकन के लिए यानी जो है क्रिएटिव जो है हमारा पर रचनात्मक यानी फॉर्मेटिव उसको बोलते हैं के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो प्रभावी प्रणाली, क्योंकि यहाँ पे देखिए सी विकल्प गलत हो जाएगा। वह मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद गलत है, नेगेटिव है, बाकी ये तीनों सही हैं ऊपर के, तो ए बी डी सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 25 नंबर देखते हैं, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं यानी कॉन्सेप्ट्स और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षिक रणनीति होगी? तो छात्रों को छोटे छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने के तो अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें, ये सही हो जाएगा। यहाँ 26 नंबर देखते हैं, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है, तो बाहरी रूप से प्रेरित है। स्ट्रिंग यहाँ पे स्ट्रिंसिकली मोटिवेटेड है बाहर से। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण इसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? तो नायक कौन है? इसका आंसर छोटा होगा, उपन्यास, और ये सबका छोटा आंसर होगा। इसका जो है व्याख्यान करना पड़ेगा यानी विश्लेषण करना पड़ेगा। टू किल ए मार्किंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं? 28 नंबर, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। 29 नंबर प्रश्न है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क यह है देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। 30 नंबर और लास्ट प्रश्न सीडीपी का है, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना सक्षम कम होता है शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर सही है, बुद्धि को बुद्धि लब्ध की गणना के लिए सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है, ये भी सही है। ए और आर दोनों सही, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। तो हमने सीडीपी का जो है पूरा करा दिया है। भाग 2 जो गणित और जो मैथ और साइंस का है वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए ये जो आपका ओ था पुस्तिका कोड, इसको जो है आप देख लीजिए और सब लोग मिला लीजिए। वैसे जो पेपर बहुत लोग कह रहे हैं लीक भी हो गया है, तो उसके बारे में जैसे कोई जानकारी आती है तुरंत ही हम आपको बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।